17,000 पीस मछली का बीज डाला गया था, छोटे छोटे बच्चे डाले गए थे और लगातार मछलियां बढ़ भी रही थी, उसका पालन पोषण भी किया जा रहा था। और जब कमाई की बारी आई, जब उससे मुनाफा कमाने की बारी आई, तो अज्ञात लोगों के द्वारा मछलियों के तालाब में जहर डाल दिया गया। अभी तक इसमें कुछ प्रॉफिट तो नहीं अभी निकाले थे। इसको सबसे पहले साफ सफाई कराने में 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की राशि लगा। उसके बाद हम लोग बीज डाले तो उसमें भी 1.25 लाख रुपए के आसपास लगा। टोटल 2.5 से 3 लाख रुपए तक का राशि इसमें लगा था। रेहू, कतला, ग्रास कप, नैनी, बिगर, ये सारा मछली था, जिसमें इसमें दवा डाला गया, मछली सारा उपला गया था। उसमें कुछ लोगों ने मछली को जबरन लूटपाट कर लिया। उसके बाद क्या है, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से नज़ारा दिख रहा है आपको, 1 केजी, 2 केजी, 2.5 केजी सारा मछली था, आपको सामने दिख रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको गांव में रास नहीं आ रहा है, प्रयास कर रहे हैं कि इसके टांग को खींचा जाए, कैसे इसको गिराया जाए। तो किसी के गिराने से कोई गिरता नहीं है। यदि बराबरी करने का जरूरत है तो सामने आइए, प्रतिस्पर्धा कीजिए। गलत नीयत से किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। ये तो लग रहा है जिसमें हमको निकालने का बारी है, उसी समय उन्होंने किया। ये प्री प्लानिंग साजिश, ये सारा बर्बाद हो गया। अब कमाई क्या होगा, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा। और यही है कि प्रशासन को सूचित किए हैं, जो उचित कार्रवाई हो करने का हम लोग आग्रह किए हैं उनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेन न्यूज़ में अमन कुमार। बदलते दौर में किसान भी अलग अलग प्रकार की खेती कर रहे हैं और अपनी जो जीवन शैली है उसको संवारने में लगे हैं। किसान जो है, हलसी प्रखंड के किसान जो हैं, वो पारंपरिक खेती है जो पूर्वज करते आ रहे हैं, धान की खेती, वो काफ़ी संख्या में किसान करते हैं। लेकिन कुछ किसान उससे अलग हटकर, पारंपरिक खेती से अलग हटकर मत्स्य पालन से जुड़कर मत्स्य पालन करना शुरू किए थे। प्रतापपुर गांव में है, प्रतापपुर गांव के किसान पंकज हैं। पंकज, इस जो 3 एकड़ का लगभग तालाब है और तालाब में 1.5 साल पहले मछली का बीज डाले थे। 17,000 पीस मछली का बीज इस तालाब में डाला गया था। 1.5 साल बीतने के बाद जब पंकज लगातार उसमें मेहनत कर रहे थे तो मछलियां भी बढ़ रही थी और जो किसान थे उनका जो मंशा था कि अब अच्छी खासी मुनाफा इससे कमाई जा सकती है। लेकिन किनकी नज़र थी और कौन वो व्यक्ति थे जो ताक लगाए बैठे थे, पंकज की गाढ़ी कमाई पर पानी फेर दिया है। जो तालाब में मछली डाला गया था, उस तालाब में जहर डाल दिया गया है, जिससे जो भी छोटी बड़ी मछलियां थी सारी मछलियां मर चुकी है और इससे किसान को काफ़ी नुकसान हुआ। इस बदलते दौर में किसान अलग अलग प्रकार की तरकीब अपनाकर अलग अलग प्रकार की खेती करने में लगे हैं। अगर मत्स्य पालन की बात करें, मुर्गी पालन की बात करें, गौ पालन की बात करें, तो कई प्रकार के किसान जो हैं अपनी जीवन शैली को संवारने के लिए अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर गांव के ही लोग ताक लगाए बैठे हों कि इनकी गाढ़ी कमाई को क्यों ना नुकसान पहुंचाया जाए, और ऐसे में ही प्रतापपुर स्थित तालाब में अज्ञात ग्रामीण जो हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अज्ञात लोग हैं जो इस तालाब में जहर डाल दिए हैं, जिस कारण से सारी मछलियां मर गई है। इनके द्वारा हलसी थाना की पुलिस को भी सूचना दिया गया था। पुलिस भी अपना काम कर रही है और हमारे साथ किसान है, किसान बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या मामला है, आप कब से ये खेती करना शुरू किए, मत्स्य पालन करना शुरू किए और इतना बड़ा झटका लगा है? कितना पूंजी लगाए थे और कितना बीज इसमें डाले? इसमें लगभग देखिए 1.5 साल से हम लोग इसको कर रहे हैं। अभी तक इसमें कुछ प्रॉफिट तो नहीं अभी निकाले थे। इसको सबसे पहले साफ सफाई कराने में 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की राशि लगा। उसके बाद हम लोग बीज डाले तो उसमें भी 1.25 लाख रुपए के आसपास लगा। टोटल 2.5 से 3 लाख रुपए तक का राशि इसमें लगा था। जिस राशि पर ये अब लगा कि धान यदि फसल को बोता काटने का समय आया, जिस समय काटने का वक्त आया, उसमें कुछ अज्ञात लोगों ने इसको बर्बाद करने का काम किया, जहर डाल करके, और इसको पूरे को क्षति कर दिया। कितना बीज डाले थे मछली का? इसमें करीब बीज डाला हुआ था 18,000 पीस। 18,000 पीस मछली का बीज, और इसमें करीब लगभग 50 मन मछली हमारा नुकसान हो चुका है। किस किस प्रजाति का मछली? इसमें रेहू, कतला, ग्रास कप, नैनी, बिगर, ये सारा मछली था, जिसमें इसमें दवा डाला गया, मछली सारा उपला गया था। उसमें कुछ लोगों ने मछली को जबरन लूटपाट कर लिया। उसके बाद क्या है, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से नज़ारा दिख रहा है आपको, 1 केजी, 2 केजी, 2.5 केजी सारा मछली था, आपको सामने दिख रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको गाँव में रास नहीं आ रहा है, प्रयास कर रहे हैं कि इसके टांग को खींचा जाए, कैसे इसको गिराया जाए। तो किसी के गिराने से कोई गिरता नहीं है। यदि बराबरी करने का जरूरत है तो सामने आइए, प्रतिस्पर्धा कीजिए। गलत नीयत से किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता है। कुछ लोग का सोच है कि आगे बढ़ रहा है, राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, समाज सेवा में बढ़ रहा है, तो कुछ लोगों को लगता है इसको पैर खींच रहा जाए। और हम तो जिस लक्ष्य को, समाज सेवा लक्ष्य के लिए आगे बढ़े हैं, ये पूरा होगा ही होगा। ये हमारे मछली को नुकसान करने से हमारे तकदीर को नहीं बिगाड़ सकता है।
मेहनत से आदमी कोई जिस तरह से किसान फसल का उपज लगाते हैं और एक समय में उसका कटाई होता है, जिसके बाद उसको बेचकर किसान कमाई करते हैं, वैसे ही मछली आपका जो है लगभग तैयार था और ऐसे में ये घटना। हाँ, ये तो लग रहा है जिसमें हमको निकालने का बारी है उसी समय उन्होंने किया। ये प्री प्लानिंग साजिश किसी का मतलब है। ऐसा नहीं लग रहा कि जब से आप इसमें काम करना शुरू किए थे, जब से साफ सफाई करवाए, बीज डाले, तब से ही लोग ताक लगाए हुए थे कि कैसे इनका मछली कितना जल्द तैयार हो और वैसे ही हम लोग इसका। उसमें ऐसा एहसास होता तो हम लोग इसमें पालन करते ही नहीं, तो उसमें नहीं पता चला। ये सब हमको पता नहीं था कि इतना परेशानी होगा, तब नहीं करते। लेकिन बाद में जब इस किया तो अब हम भी है कि अब देखिए आगे क्या होगा। इन्होंने तो पूरे बर्बाद कर तो दिया है। मतलब गाढ़ी कमाई इसमें लगी हुई थी, अब मुनाफा का बारी था और ये सारा बर्बाद हो गया। अब कमाई क्या होगा, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है। और यही है कि प्रशासन को सूचित किए हैं, जो उचित कार्रवाई हो करने का हम लोग आग्रह किए हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार नाम है। पंकज जी थे, किसान हैं, जो पूरा ये जो तालाब है आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, आगे आके थोड़ा सा करीब से दिखाइए। ये जो तालाब है इसमें बता रहे थे कि 17,000 पीस मछली का बीज डाला गया था, छोटे छोटे बच्चे डाले गए थे और लगातार मछलियां बढ़ भी रही थी, उसका पालन पोषण भी किया जा रहा था। और जब कमाई की बारी आई, जब उससे मुनाफा कमाने की बारी आई, तो अज्ञात लोगों के द्वारा मछलियों के तालाब में जहर डाल दिया गया। आप देख पा रहे होंगे बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो लगभग 1 केजी 1.5 केजी साइज़ की है। और पूरा तालाब में, अगर पूरी तालाब की बात करें तो पूरी तालाब में ही मरी हुई मछलियां पड़ी हुई है। इनके द्वारा हल्सी थाना को भी सूचना दिया गया है। आगे देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है। लेकिन जो किसान पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर अलग कुछ करना चाह रहे थे, मत्स्य पालन की ओर बढ़ रहे थे, ऐसे में किसान को काफ़ी घाटा हुआ है। देख रहे थे ये प्रतापपुर गांव का तालाब है। 1.5 साल पहले इसमें मत्स्य पालन किया गया था। मत्स्य पालन करने से पहले इस तालाब की साफ़ सफाई करवाई गई थी। साफ़ सफाई में भी मोटा खर्चा हुआ था किसान का। उसके बाद 17,000 जो मछली का बीज था वो डाला गया था। लगातार इसमें मत्स्य पालन में जो इसमें कमी पाई जा रही थी वो इसमें पूर्ति किया जा रहा था। तालाब में लगातार मेहनत कर रहे थे किसान। और जिस तरह से धान की फसल उपजाने वाले किसान धान का फसल की उपज जब तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई का इंतजार करते हैं और कटाई के बाद उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं, उसी प्रकार पारंपरिक यह खेती है। जो धान की खेती है वो हलसी प्रखंड के लोग अच्छी खासी संख्या में किसान करते हैं। लेकिन उससे अलग हटकर प्रतापपुर गांव के किसान इस तालाब में मत्स्य पालन किए थे। कितना एकड़ का ये तालाब होगा? यह 3 एकड़ 92 डिसमिल का है। 3 एकड़ का तालाब है। हाँ, 3 एकड़ 92 डिसमिल का है ये तालाब। 3 एकड़ 92 डिसमिल का ये तालाब था। तालाब में मत्स्य पालन कर रहे थे, न जाने किन की नज़र पड़ी और सारी मछलियों की जान चली गई। किसान को काफ़ी घाटा हुआ है। बने रहे हमारे साथ, प्रखंड के और खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरे के पीछे संतोष, मैं अमन कुमार।